तो विजी विजी के ऊपर, विजी विजी के ऊपर। चतुर्थ पद निरुक्त के जो प्रयोजन हैं, प्रथम प्रयोजन यहाँ से शुरू होता है। अथ तत्र नामानि आख्यात जानीति शाक्टायनो नैरुक्त समयश्च। जो नाम हैं वे आख्यातज हैं। आख्यात, आख्यात शब्द केवल क्रिया के लिए भी आता है, आख्यात शब्द क्रिया के लिए भी आता है और इसके लिए भी आता है, तिङंत के लिए भी। पर यहाँ तो नामानि आख्यात जानी जब कह रहे हैं तो आख्यात का मतलब है क्रिया, धातु। शाक्टायन ऐसा मानता है, नैरुक्त समय निरुक्तारों का भी यही सिद्धांत है। न सर्वाणी इति गार्ग्यो वैयाकरणानां चैके। और गार्ग्य ऐसा कहता है कि सभी नाम आख्यातज नहीं है, और वैयाकरणों में भी कुछ लोग ऐसा ही कहते हैं। व्याक्रियन्ते शब्दानि अस्मिन् वा इति करणे अधिकरणे वा लुट्। व्याकरणम अधीयते ते वैयाकरण तेषां चैके। वैयाकरण नाम कुछ एक वैयाकरण ऐसा ही मानते हैं कि सभी नाम आख्यातज नहीं है। न सर्वाणी इति गार्ग्य, गार्ग्य एक आचार्य, दैरुक्त आचार्य। तो इसका आगे व्याख्यान कर रहे हैं कि तद्यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो स्याताम संविज्ञातानि तानि। तो तद एतत् प्रपंचते गार्ग पक्षेण, गार्ग पक्ष की बात को लेकर के इसका विस्तार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि स्वर और संस्कार, नाम पदों में जो स्वर होते हैं और जो संस्कार होते हैं, नाम पदों में जो स्वर संस्कार होते हैं, स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित को कहते हैं। संस्कार प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, इसको संस्कार कहते हैं। प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश को संस्कार कहते हैं। तो ये समर्थ हों मानी संगतार्थ हों। समर्थ का अर्थ है अनुकूल हों, समर्थ हों, संगतार्थ हों, प्रादेशिक गुणेन अन्वित हो,
और प्रादेशिक गुण जो है धातु रूपेण अन्वितो अनुगतो स्याताम, जो स्वर संस्कार हैं वे प्रादेशिक गुण से युक्त हों, माने धातु रूपेण अन्वितो स्याताम, धातु के साथ संबद्ध होते हों, प्रत्यय आदि। प्रदेश यहाँ पर धातु को कह रहे हैं, प्रदेश से संबद्ध प्रादेशिक, प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो स्याताम अनुगतो स्याताम संविज्ञातानि तानि यथा गौरस्व पुरुषो अस्ति। संविज्ञातानि ऐकमत्येन ज्ञातानि भवन्ति पाणि। संविज्ञातानि तानि, आप लोग बहुत देर करते रहते हो ना कन्या गुरुकुल के बच्चे। संविज्ञातानि तानि, वे एक मत से ज्ञात होते हैं। ये तो एक प्रकार से वो है, तेषु तावत् अविप्रतिपत्ति रे अस्माकम आख्यात जानी नामानी, विप्रतिपत्ति नहीं। जैसे कर्ता कारक पक्ता पाचक, वहां तो हमें कोई वो मतभेद नहीं है, किंतु जिनमें ये पता ना हो तो वे संविज्ञातानि तानि रूढ़ि रूपाणी युक्तानि, मतलब दो तरह से व्याख्यान करते हैं। संविज्ञातानि तानि, वे तो संविज्ञात हैं, वे तो आख्यातज ही हैं, पर अर्थापत्ति से ये आएगा यत्र तु न संविज्ञातम अस्ति प्रकृति प्रत्ययो आगम आदेशो, प्रादेशिक गुण से अन्वित नहीं है, स्वर संस्कार समर्थ नहीं है, अनुगत नहीं है, तो वहां पर ये क्या कहना चाहिए, रूढ़ी रहते हैं, उनको आख्यातज नहीं मान सकते। मतलब अर्थापत्ति से ये निकलेगा कि वो शब्द रूढ़ी ही शब्द मानने पड़ेंगे, आख्यातज नहीं मान सकते। जहां प्रादेशिक गुण से अन्वित स्वर संस्कार न प्राप्त हो, जहां प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश का पता नहीं चल रहा, वो तो रूढ़ी ही मानने पड़ेंगे। और जहां प्रादेशिक गुण से अन्वित है प्रकृति प्रत्यय आदि, तो वो तो संविज्ञात हैं, सब सम्यक रूप से ज्ञात हैं। ऐकमत्येन ज्ञातानि तेषु तावत् अविप्रतिपत्तिरेव अस्माकं, वहां पर कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है। आख्यात जानी नामानी, नाम आख्यात है, इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है। जहां पर स्वर संस्कार समर्थ हैं, अनुकूल हैं, प्रादेशिक गुण से अन्वित हैं, प्रादेशिक गुण माने धातु रूप के साथ अनुगत हैं, संबद्ध हैं, प्रत्यय आदि, प्रत्यय और प्रत्यय के साधन इत्यादि जो है ना, धातु के साथ अनुगत मिलते हैं, संबद्ध मिलते हैं, तो वहां हमें कोई आपत्ति नहीं है। तेषु तावत् अविप्रतिपत्तिरेव अस्माकं, उनमें हमारे को कोई वो नहीं है। नामों के तीन तरह की व्यवस्था है। कुछ नाम होते हैं प्रत्यक्ष क्रिया वाले, कुछ नाम होते हैं प्रत्यक्ष क्रिया नहीं होती, परोक्ष क्रिया होती है उनमें, प्रकल्प क्रिया। और कुछ होते हैं अविद्यमान क्रिया वाले। तीन प्रकार की व्यवस्था में ये सिद्धांत बता रहे हैं कि न सर्वाणी नामानी आख्यात जानी। जैसे दित्थ कपित्थ इत्यादि जो शब्द है ना, इनमें प्रयास करके भी क्रिया को नहीं अनुगत किया जा सकता, क्रिया को नहीं संबद्ध किया जा सकता। रूढ़ी शब्द है ना, जो एकदम रूढ़ी शब्द है, उनमें क्रिया को कैसे ढूंढेंगे। तो जिनमें स्पष्ट क्रिया प्रतीत होती है, प्रत्यक्ष क्रिया वाले, परोक्ष क्रिया वाले को ही प्रकल्प क्रिया वाले, परोक्ष क्रिया वाले को ही हम कहते हैं प्रकल्प क्रिया वाले। क्रिया को थोड़ा सा प्रयास करके बना लिया गया देख सकते हैं हम। गो पुरुषास्ति आदि जो उदाहरण है प्रकल्प क्रिया के उदाहरण है।
कर्ता, कारक, पक्ता, पाचक इत्यादि, धावक, याजक, ये सब प्रत्यक्ष क्रिया वाले हैं और ये प्रकल्प क्रिया वाले हैं। तो यहां तक भी हम ठीक है मान लेंगे, आख्यातज हैं। प्रकल्प क्रिया वालों को भी क्रिया जिनमें परोक्ष है, पर जो अति परोक्ष क्रिया वाले हैं, मतलब अब अति परोक्ष कहें या क्रिया है ही नहीं, जिनमें दूर दूर तक भी क्रिया का कोई लेना देना नहीं, तो उनको हम रूढ़ी स्थान में, उन रूढ़ी शब्दों को ऐसे मानना पड़ेगा हमारे को कि वे आख्यातज नहीं है। गार्ग पक्ष से ये बात कही गई है। मतलब नाम आख्यातज नहीं है, मतलब सभी प्रातिपदिक व्युत्पन्न नहीं है, अव्युत्पन्न भी हैं, ऐसा मानते हुए गार्ग ने ये बात कही। वैयाकरणों में भी कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं ना, उणादय व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, ऐसे कहते हैं ना। उणादि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक भी हैं। तो दोनों ही पक्ष मानना चाहिए। दोनों बनी आख्यातज भी है और नहीं भी है। हाँ, पाणिनि तो ऐसे मानते हैं, पर शाक्तायन कहते हैं सभी, वही सभी वो हैं, सभी आख्यातज है। और निरुक्तार भी ऐसे ही मानते हैं कि सभी आख्यातज है। पाणिनि तो मध्य मार्गी हो गए। हम्म। जहां स्वर संस्कार समर्थ हों, प्रादेशिक गुण से युक्त हों, प्रादेशिक गुण जो है ना, जिस क्रिया को लेकर ये नाम रखा गया, वो प्रादेशिक गुण कहलाता है। प्रदेश क्रिया को कहते हैं, प्रदेश के साथ संबद्ध को प्रादेशिक। इसमें लिखा है व्याकरण लक्षण अनुगति। हाँ, वही है, व्याकरण लक्षणानुगतेन, माने व्याकरण लक्षण से अनुगत। संस्कृत खूब वो पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए सभी को, जिससे कि संस्कृत पढ़ने में सहज। कभी देखो आप, गुरुजी पढ़ते हैं संस्कृत, इतनी सुंदर लगते हैं फोन पढ़ते हुए, एकदम बहुत। कई बार मैंने तो सुना जैसे। तो इसका अभ्यास हमें करना चाहिए अधिक से अधिक। तो क्या कह रहे हैं, तद्यत्र स्वर संस्कारो समर्थो, समर्थ का मतलब संगतो, प्रादेशिक गुण से अन्वित है वे। इस शब्द में ये धातु है, ये क्रिया है, इस क्रिया रूप अर्थ को लेकर के शब्द को जो वो शब्द का अनुगमन किया जाता है, उसको प्रादेशिक गुण से युक्त है। क्रिया रूप जो अर्थ है वो प्रादेशिक गुण है। व्याकरण संस्कार, मतलब उसको हम यूं कहते हैं कि ये रूढ़ी शब्द है, तो व्याकरण संस्कार से बाहर हो गया ना ये शब्द। उसमें क्या करना, फिर कुछ नहीं। तो चार प्रकार के जैसे शब्द बोलते हैं, जाति शब्द, क्रिया शब्द, गुण शब्द और यदृच्छा शब्द। यदृच्छा शब्दों में व्याकरण संस्कार कुछ काम नहीं करता। पाणिनि का तो ऐसा ही दृष्टि, ऐसी दृष्टि है। तो संविज्ञातानि तानि, वे तो संविज्ञात हैं। इस पंक्ति की दो तरह से व्याख्या करते हैं। कोई संविज्ञातानि को रूढ़ी रूपाणि तानि ऐसे कर देते हैं, रूढ़ी रूप, वे तो रूढ़ी रूप हैं जहां पर, मतलब ये ऐसा होगा, यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिक गुण अन्विता अन्वितो स्याताम तानि आख्यात जानी भवितुम अर्हन्ति, किंतु यत्र, फिर अध्याय करेंगे, किंतु यत्र स्वर संस्कारो समर्थो नस्ता प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो नस्ता तानि तु संविज्ञातानि रूढ़ि रूपाणि अवगंतव्यानि न आख्यात जानी। या
संविज्ञातानि का अर्थ आख्यात समझें कि वो तो सब एक मत से सब उनको तो जानते ही हैं कि भाई ये क्रियाज है, क्रिया प्रत्यक्ष क्रिया दिख रही है। और तो कहते हैं यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो स्याताम संविज्ञातानि तानि। वे तो स्पष्ट ही प्रत्यक्ष क्रिया वाले शब्द आख्यातज हैं, इसमें किसी को कोई भी प्रतिपत्ति नहीं। यथा कर यानी दो वस्तु दे रहे हैं। किंतु किंतु ऐसे करके किंतु यान यत्र न संविज्ञातानि यत्र प्रादेशिक गुणेन अन्वितो नस्ता और स्व संस्कारो समर्थो नस्ता तानि तु। अर्थापत्ति से एक वाक्य और पढ़ेंगे और उसके उदाहरण में लिखेंगे यथा और सब। ये तो संविज्ञात है, माने आख्यातज है, हम मानते हैं, पर या किंतु यत्र स्वर संस्कारो समर्थो नस्ता प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो नस्ता तानि तु रूढ़ि रूपाणि एव अवगन्तव्यानि यथा यथा गोरस्व पुरुषो अस्ति इत्यादि। या पहले ही यूं कह दिया, यह स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिक गुणेन अन्वितो स्याताम तानि तु आख्यात जानी किंतु यत्र स्वर संस्कारो समर्थो नस्ता प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो नस्ता तत् तानि तु संविज्ञातानि तानि तु रूढ़ि रूपाणि एव तानि तु रूढ़ि रूपाणि एव। मतलब पहली पंक्ति में ही हम वो लगाएंगे, यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिक गुणेन अन्वितो स्याताम तानि तु आख्यात जानी किंतु यत्र एवं नास्ति तानि संविज्ञातानि एव यथा गौरस्व पुरुषो अस्ति ब्राह्मणां मृगा इति। अथ चेत सर्वाणि आख्यात जाने नामानि स्युः। अब इस पर विचार कर रहे हैं, शाक्तायन मत पर आक्षेप करेंगे, फिर उसका समाधान देंगे। आक्षेप क्या कर रहे हैं? अथ चेत सर्वाणि आख्यात जाने नामानि स्युः, यदि तुम्हारे सारे नाम आख्यात हैं तो हमारा प्रश्न बनेगा कुछ। गार्गी की तरफ से आक्षेप है, यह कस्य तत्कर्म कुर्यात् सर्वम तत्सत्वम तथा आचक्षीरन प्राय करके जो है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा सर्वसाधारण की आपत्ति होती है। जैसे बच्चों को यदि बताया जाए ना गच्छति इति गो, तो बोले चिड़िया को गो क्यों नहीं कहते? गमन तो चिड़िया भी कर रही है, पक्षी उड़ रहे हैं गमन तो वो भी कर रहे हैं, उसको गो क्यों नहीं कहते? वही आक्षेप यहाँ है। अचेत सर्वाणी आख्यात जानी, सारे नाम आख्यातज हैं, तो यह कस्य तत्कर्म कुर्यात्, जो कोई उस कर्म को करे, सर्वम तत्सत्वम तथा आचक्षीरन, वो सभी प्राणी या वो सभी सत्तात्मक वस्तु तथा आचक्षीरन, उनको वैसा ही बोलना चाहिए, उसी नाम से बोलना चाहिए। यह कस्य अध्वानम अश्नुवीत, जो कोई रास्ता तय करे उसको अश्व कहना चाहिए, ऐसे तो करते नहीं। मार्ग तय करे, मान लो ऊंट भी तो तय करता है मार्ग, उसको अश्व कहना चाहिए। अश्वासवचनीय स्यात्, अश्व बोलना चाहिए, उसके लिए अश्व बोलना चाहिए। यत् किंचित तृन्द्या तृणम तत्, जो कोई छेदे उसको तृण कहना चाहिए। तिनके को तिनका नाम देने में कारण क्या है? तृणत्ति तृणम, जो छेदता है उसको तृण कहते हैं। यत् किंचित तृन्द्या तृणम तत्, वो तृण होना चाहिए। सुई को भी तृण कहना चाहिए क्योंकि वो भी छेद कर देती है, मतलब चुभ जाती है। जो कोई चुभ जाए वही तृण बन जाना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में कोई चीज चुभ जाए तो तस्मा न सर्वाणी आख्यात जानी नामानी, सारे नाम आख्यात नहीं हो सकते। यदि सारे नाम आख्यात होंगे तो
जो जहां जहां वो क्रिया देखने में आएगी उस नाम से, उस क्रिया से युक्त कोई भी पदार्थ होगा उस नाम से कहा जाना चाहिए। हम्म, उस नाम से उसका कथन होना चाहिए। यत् किंचित तृंद्या तत्तृणम है। लोक में तो ऐसा देखा नहीं जाता है। तो सब नाम आख्यात नहीं कहे जा सकते। अथापि चेत सर्वाणी आख्यात जान नामानिषु, और भी एक तर्क दे रहे हैं कि सभी नाम आख्यात मान लोगे यावत भावई संप्रयुज्ये तावत भ्यो नामधेय प्रतिलंब्या स्यात्। जितने भावों से वो युक्त होगा, भाव मानी जितने क्रियाओं से वो युक्त होगा ना कोई पदार्थ, उतने नाम उसके पढ़ने चाहिए। जैसे स्थूणा है, दर्शया व संजनी च स्यात्। जैसे खंबा होता है उसको दर्शया, दर मानी गड्ढे में रहने वाला, खंबा जो है गड्ढे से लाते हैं ऊपर, तो उसको दर्शया कहना चाहिए या संजनी कहना चाहिए। दर्शया संजनी नाम से भी पुकारा, क्योंकि स्थूणा दरे शेते इति दर्शया, गड्ढे में सोता है, गड्ढे में मतलब खड़ा होता है, इसलिए उसको दर्शया कहना चाहिए। और सज्जते अस्याम वंशा, इस पर बांस छत ठहरे रहते हैं, इसलिए इसको संजनी कहना चाहिए। सज्जनते अस्याम वंशः, इसके ऊपर छत ठहरी रहती है, तो इसलिए इसको ये क्या शब्द है, संजनी कहना चाहिए। लेकिन स्थूणा को संजनी या दर्श है सबसे लोग में कोई व्यवहार नहीं करता, तो इससे यही सिद्ध होता है कि नाम आख्यातज नहीं है। तीसरा, दो आक्षेप हो गए, तीसरा आक्षेप अथापि ऐसा न्यायवान कर्म नामी का संस्कार यथा चापि प्रतीतार्थानि स्यु तथैव अन्य तथैव एतानि आचक्षीरन् पुरुषं पुरुषया प्रत्याचक्षी इत्याचक्षीरन् अष्ट इत्यस्वम् तर्दनम इति तृणम। अथवा ऐसा न्यायवान कर्म नामी का संस्कार, जो किसी क्रिया से, कर्म नामिक क्रिया से जो नाम में जाता है, न्याय युक्त न्यायवान कर्म नामी का संस्कार है। यथा चापि प्रतीतार्थानि स्यु, जिससे कि ये प्रसिद्ध अर्थ वाले होते हैं। यथा चापि प्रतीतार्थानि, प्रसिद्ध अर्थ, ज्ञात अर्थ वाले, स्पष्ट अर्थक को प्रतीतार्थ कह रहे हैं। जिस प्रकार ये नाम स्पष्टार्थक भी हों, तथा एतानी, इन अश्व पुरुष आदि नामों को तथा आचक्षण उसी तरह बोलना चाहिए। जैसे पुरुषम को पुरुषय बोले तो बहुत ही अच्छा लगेगा, पुरीशेते पुरुषया, पुरुष को हम पुरुषया कहें तो ये ज्यादा अच्छा है। और अश्वम अष्टा कहें तो अश्वम, अश्वम के लिए अष्टा शब्द बोले तो ज्यादा अच्छा है। तृणम को तर्दनम कहें, तृद्यते अनेन तर्दनम, जिसके द्वारा तर्दन क्रिया की जाती है। परंतु पुरुष को पुरुषया और तृण को तर्दन कोई नहीं कहता, इसलिए सब नाम आख्यातज नहीं है। पुरुष को पुरुषया और तृण को तर्दन कोई भी नहीं कहता। पुरुष को पुरुषय और तृण को तर्दन कोई नहीं कहता, ऐसा तर्क दे रहा है। तथापि ऐसा न्यायवान कर्म नामी का संस्कार, न्याय युक्त, न्यायवान का मतलब है लक्षण न्याय युक्त है। जो पुरुष अश्वादि नाम नाम न्यायवान कर्म नामी का, कर्म कृतम नाम कर्म नाम पाचक लावक आदि तस्मिन भव कर्म नामी का संस्कार है। प्रतीतार्थानी, प्रतीत क्रियादि, प्रतीत जो क्रियादि है ना, प्रतीत क्रिया वाले, तथा वेतानी आचक्षीरन जना, आचक्षीरन क्रिया का कर्ता जना, तथा वेतानी आचक्षीरन, इनको बोलना चाहिए लोगों को। हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं ना, लोगों को इन शब्दों को उन्हीं शब्दों से बोलना चाहिए।
संस्कृत में तथा आचक्षीरन जनाः विद्वांसः तथा आचक्षीरन पुरुषं पुरुषय इत्याचक्षीरन अष्ट इत्यस्वम् आचक्षीरन जनाः तर्दनम इति तृणम आचक्षीरन जनाः। ऐसा होना चाहिए। चौथा आक्षेप तथापि निष्पन्न अभिव्याहारे अभिविचारयन्ति प्रथनात् पृथ्वी इत्याहु। जो चीज बन गई ना उसके बाद विचार करते, क्रिया से पढ़े तो पहले क्रिया से पहले उनको क्रिया के आधार पर नाम रखना चाहिए। अब तो ये चीज बन गई और तब कहते हैं कि प्रथनात् पृथ्वी, फैली हुई है इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। कैनम एनाम अप्रथयिष्यत् किम आधारश्च, कहते हैं पृथ्वी शब्द पहले से प्रयुक्त होता चला आ रहा है और फिर उसको कह देते हैं कि भाई प्रथनात् पृथ्वी, फैली हुई होने से प्रथम क्रिया योग से पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं। प्रथ विस्तारे से पृथ्वी बनता है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि इस धातु से इसकी निष्पत्ति अब जो दिखा रहे हो ना आप, उन आख्यातवादियों से ये हम पूछना चाहते हैं कि क एनाम अप्रथयिष्यत्, फैली हुई होने के कारण तो तुमने इसकी उत्पत्ति की है, तो इस पृथ्वी को फैलाया किसने है? क एनाम अप्रथयिष्यत्, किसने इसको फैलाया? किम आधारस्य, और इस पृथ्वी का किस आधार पर खड़े होकर के फैलाया? किम आधारस्य, जिस पर फैलाई गई वो आधार क्या था, ये भी समझ सकते हैं। किस आधार जो है फैलाने वाले का भी हो सकता है, और ये किस आधार पर फैलाया मतलब इस पृथ्वी का ही आधार क्या है। जैसे वस्त्र फैलाते हैं तो कोई बिलगणी होती है या कोई खूंटी होती है या है? बिलगणी भी वो अब भ्रंश शब्द है, कोई संस्कृत शब्द क्या बता रहे थे आचार्य जी? बिलगणी कुछ शब्द बता रहे थे प्रचेता जी। तो कई नाम अप्रथयिष्यत् किम आधारस्य, मानी इस पृथ्वी का आधार क्या है, इस किस आधार पर इसको फैलाया? जो पृथ्वी स्वयं सब प्राणियों का आधार है, तब उसे कौन फैला सकता है? और किस पर फैलाई जा सकती है, किस चीज पर इसको फैलाया? जब उसका प्रथन ही कोई नहीं कर सकता तो प्रथना भाव में पृथ्वी का नाम डालना ठीक नहीं है। इसको ना प्रथन ही नहीं कर सकता कोई, तो इसको नाम प्रथनात् पृथ्वी, ये तो चीज दिखाई दे रही है तब आप इसमें कल्पना कर रहे हो। यदि ये क्रिया से आख्यातज होते शब्द तो पहले इसको फैलाने वाला इसको फैलाए और किसी के ऊपर फैलाए, इसका तो कोई आधार है नहीं। ये सब का आधार है, इसका क्या आधार, किस आधार पर फैला दिया इसको? ये सब प्रश्न अनुत्तरित रहते हैं, ऐसे कह रहे हैं। खंडन करने वाला अपना पूरा जोर लगा रहा है। अथापि अनन्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे पदेभ्य पदेतरार्धान संचस्कार शाक्तायन। शाक्तायन क्या करता है, मतलब गार्ग शाक्तायन के पक्ष का खंडन करता हुआ अपनी कुछ बात कह रहा है। अनन्विते अर्थे, जब वो अर्थ संगत ना बैठता हो, अनन्वित अर्थ, अन्वित अर्थ और एक अनन्वित अर्थ, अप्रादेशिके विकारे, और वो जो प्रादेशिक नहीं बन पाता है, मतलब व्याकरण प्रक्रिया से संगत नहीं हो पाता है उसका जो अर्थ है ना। अप्रादेशिके विकारे का मतलब धातु संबंधी विकार के भी न होने पर, मान जिस पद में शब्द के अनुसार अर्थ न निकलता देख रहा है। पदे व्यापदे तरार्धम, पदों से छोटे छोटे पद ले लेता है, कई पदों से पदेतरार्धान संचस्कार, संस्कार करता है।
साक्तायन। संचस्कार समपूर्वक क्री धातु का सुटागम हो रहा है, संचस्कार। एते हे कारितम च यकारादिम च अंतकरणम अस्ते शुद्धम च सकारादिम च। देखो कितना सत्य शब्द को सिद्ध करने के लिए क्या करता है साक्तायन कि इण धातु से कारितम रूप, इण धातु का निजंत रूप, कारित का मतलब निजंत, एते कारितम च इण धातु का कारित रूप, यकार आदिम च और यकार आदि माने अंतकरणम, यकारादिम च अंतकरणम अस्ते शुद्धम च सकारादिम च। और अस धातु का जो शुद्ध रूप होता है ना सकारादि, अस धातु का शुद्ध रूप सकारादि कौन होता है? सत। अस धातु का सकारादि जो रूप होता है क्या होता है? सकारादि रूप क्या होता है? अस धातु का सत रूप होता है, सत। अस धातु का सत्ता को बताने के लिए अ का लोप नहीं कर देते हैं, अस का सत रूप होता है। और इण धातु का कारित रूप मानी इण धातु का कारित रूप होगा आयक। सत का जो आयक है सत्य होता है, वो वस्तु तत्व को आयक प्राप्त कराने वाला या विद्यमान वस्तु को प्राप्त कराने वाला सत आयक। अस धातु के शुद्ध रूप अस में से अंतिम स को लेकर सकार आदिम से सत्य के आदि में रख दिया। अस धातु के शुद्ध जो अस धातु का शुद्ध रूप है ना, अस धातु का शुद्ध रूप सत है, अंतिम स को ले लिया सकार आदिम से। और आयक सत को वस्तु तत्व को आयक प्राप्त कराने वाला या विद्यमान वस्तु को प्राप्त कराने वाला, विद्यमान वस्तु को प्राप्त कराने वाले को ये कहते हैं सत्य कहते हैं। कारित का मतलब निजंत, इण धातु का आयक रूप बन गया प्राप्त कराने वाला। एता होता है प्राप्त करने वाला, आयक होता है प्राप्त कराने वाला, सत आयक। तो क्या कर दिया, आयक का जो यकारादि रूप था ना ये ले लिया, आयक में से ये ले लिया और अस धातु का स ले लिया और पूरा सत्य ही लेंगे, हैं पूरा सत्य ही ले लेंगे, नहीं तो क्या लाना पड़ेगा? सब कुछ भूल गए। स ले लेंगे, नहीं तो तय आगम कर ले। जो उपलब्धि है यहाँ तक क्यों मेहनत करें? तो इस तरह से सत्य बन गया। वस्तु तत्व का आयक प्राप्त कराने वाला या विद्यमान वस्तु को प्राप्त कराने वाले को सत्य कहते हैं। अस्ते शुद्धम च, मनी अस धातु का जो शुद्ध रूप अस भूवि इत्येतत् शुद्धम, शुद्धम का मतलब हो गया बिना निजंत के। शुद्धम एव रूपम कृत्वा तकारांतम मतलब अस धातु का तकारांत रूप सत हो गया। सकारादि शब्द रूपम कृत्वा सत इत्येतत्, दो धातुओं से बनाया उसने, एक धातु से बात नहीं बनी साक्तायन की, तो दो धातुओं से सत्य शब्द सिद्ध कर लिया। मतलब वो कहता है संतम अर्थम आयति प्रत्यायति गमयति इति सत्यम, होते हुए अर्थ को, संतम अर्थम विद्यमान अर्थ को जो प्राप्त कराता है बोध कराता है उसको सत्य कहते हैं। तद एतद अकृत पूर्व अन्य विद्वत भी, पहले तो किसी ने किया नहीं, शाक्तायन ने अपना दिमाग लगा दिया। अति पांडित्य अभिमान हता करो, ऐसे मतलब अपना पांडित्य दिखा दिया। देखो तस्माद अति प्रसंग दोषा दोषोपत्या, अति प्रसंग दोषोपत्ति से नानेक धातु जानी ना मानी, अनेक धातुओं से नाम नहीं मानने चाहिए।
एते कारितम च यकारादिम च अंतकरणम। अंतकरणम मानी प्रत्यय स्थान पर रखना। शुद्धम च सकारादिम च, शुद्ध को सकारादि के रूप में आदि में रखना। अतः नंदिते प्रादेशिक विकार, जब उनको प्रादेशिक विकार नहीं सही सही मिला, अनन्वित अर्थ होने लगा, तो पदेभ्य पदेतरार्धान, पदों से दूसरे आधे आधे पद ले लिए। पदेभ्य पदेतर अर्धान, पदेतर माने दूसरे आधे आधे पदों को लेकर संस्कार कर लिया। और एक आक्षेप कह रहे हैं, अथापि सत्व पूर्व भाव इत्याहु, अयम अपरो दोष किम आहु अभियुक्ता सत्व पूर्वो भाव, माने द्रव्य पूर्वक क्रिया होती है, ऐसा सिद्धांत पुराने लोग कहते हैं। इत्याहु पुराण। सत्व पूर्वक भाव होता है, द्रव्य पूर्वक क्रिया होती है ना, द्रव्य हो तब कोई क्रिया करे। ऐसी अवस्था में अपरस्मात् भावात, उत्तरकालिक क्रिया से पूर्वकालिक द्रव्य का प्रदेश माने संज्ञाकरण नामकरण नहीं बनेगा। अपरस्मात् भावात, बाद में होने वाली क्रिया से पूर्व से प्रदेशो नोपपद्यते, पूर्व में द्रव्य का नाम नहीं बन पाएगा। अपरकालीन भाव से क्रिया से पूर्व से पूर्वोत्पन्न संज्ञा प्रतिलंबो नोपपद्यते। तस्मात् सर्वाणि आख्यात जानी नामानि शाक्टायन मतम सर्वथा नोपपद्यते। शाक्टायन का ये मत बनेगा नहीं। सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, ये शाक्टायन का जो मत है ये नहीं चलेगा। ये गार्ग पक्ष ने अपनी युक्तियां तर्क बता दिया। तदेत नोपपद्यते, शाक्टायन पक्ष से, शाक्टायन के पक्ष से आचार्य व्यास कुछ कह रहे हैं अब। तदेत नोपपद्यते। ओम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी ये इन्होंने अंतिम क्या कहा है, था सत्व पूर्व भाव क्या हो? मतलब सत्वपूर्वक भाव होता है ना, कोई भी पदार्थ जो होता है वो किसी द्रव्य के आधार पर होता है ना, द्रव्य पूर्वक क्रिया की जाती है। भाव मानी क्रिया, सत्व पूर्व द्रव्य पूर्व, सत्व मानी द्रव्य, द्रव्य पूर्वक क्रिया होती है, ऐसा कहते हैं विद्वान लोग। सत्व कहते हैं द्रव्य को, द्रव्य पूर्वक क्रिया होती, कोई द्रव्य हो तभी तो क्रिया होगी, द्रव्य के बिना क्रिया ऐसे थोड़ी होती है। जैसे मैं आपको कहूँ अग्नि लाना, तो आप कोई पात्र लेकर के अग्नि उठा करके लाएंगी, अधर पधर नहीं। कुछ चीजें होती हैं अधर पधर नहीं हो सकती ना, तो क्रिया जो है वो भी द्रव्य पूर्वक होगी। द्रव्य तो अपरस्मात् भावात, बाद वाले क्रिया से पहले वाले द्रव्य का नामकरण कैसे बना दिया। द्रव्य पूर्वक क्रिया होती है, बाद में क्रिया हो रही है, पहले वाला नाम, पहले द्रव्य देख रहे हैं, पहले द्रव्य देख रहे हैं और फिर नाम, ये कैसे। मतलब क्रिया के आधार पर पूर्वोत्पन्न द्रव्य का संज्ञा प्रतिलंब, संज्ञा की प्राप्ति हो गई, ऐसा कैसे बनेगा। इन्होंने कहा कि जब शीघ्र जाने के बाद घोड़े का नाम अश्व रखा, तब तो आपका एक कथन ठीक है कि सब नाम धातुज हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। अश्व पहले होता है, बाद में उसका शीघ्र दौड़ना हमको दिखाई देता है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि सब नाम आख्यातज नहीं है। तदेत नोपपद्यते, मतलब गार्ग का खंडन ठीक नहीं है। क्यों?
सुनिए, यथो ही नो वा एतद् तद्यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो स्यात् सर्वं प्रादेशिकम एवं सत्यनो अनुपालम भयेश भवति। ये आपका उपालम, आपका जो उलाना है, ये बनेगा नहीं। यथो ही नो वा एतत्, यथा उ ही नु वा, कितने सारे निपातों का प्रयोग कर दिया है। 1 2 3 4 5 निपात प्रयोग कर दिए इन्होंने, यास्क जी ने। यथो ही नु, कुछ ऐसा उदाहरण बन जाता है जिसमें सभी निपात हो, हैं? थोड़े और निपात दे देते। यथो ही नु वा एतत् तद्यत्र स्वर संस्कारो समर्थो। यथा का मतलब एन प्रकारेण, उकार उदाहरण के लिए, ही असूया में है, नु हित्वोपदेश में है, वही पूर्व पक्ष उपदेश के लिए है। येनेव प्रकारेण असमर्था हेत्वा उक्ता तेनेव प्रकारेण प्रत्यनुभाष्यम समीकरिष्यामः। उसी प्रकार से हम समीक्षा करेंगे। प्रादेशिकम सर्वमेव क्रियाजम नाम अनुपालंबा उपालंबा भावा यथो नु एतत् यथो ही नु वा एतत् यथो ही नु वा एतत्। जिस प्रकार निश्चय से, हैं? असलियत क्या है? गुणों में, हमारे गुणों में दोष देख रहे हो आप? तो गुणों में दोष देखेंगे, हैं? क्या करेंगे? अपने लिए कह रहे हैं या दूसरे के लिए कह रहे हैं? मतलब असूया, असूया में मतलब आपने हमारे पर जो आक्षेप किए हैं ना, असूया, असूया के आधार पर किए हैं, उसमें कोई दमखम नहीं है। और हेतु कथन पूर्व पक्ष के उपदेश के लिए ये सारे वाह, ये यथोक्त पूर्व पक्ष के उपदेश के लिए हैं। यथो ही व नु वा एतत् तद, वो जो ये कहा था कि जिस प्रकार निश्चय से गार्ग्य आदि के तद यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो शाताम। स्वर और संस्कार समर्थ हो, प्रादेशिक गुण से अन्वित हो। आपने जैसे कहा, पहला वाला है ना, यही कहा था ना, पहले वाले को पकड़ के देखो। तद्यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो स्याताम संविज्ञातानि तानि। तो यथो ही नुवा एतत् यथो ही नुवा एतत् यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो स्याताम। बोले हमने कहा है कि सब सर्वम प्रादेशिकम, सभी व्याकरण संस्कार से युक्त हैं। समाधान हो गया ना, आप उपालम क्यों दे रहे हैं? सर्वम प्रादेशिकम, हमारा तो कहना यही है कि सब नाम प्रादेशिक है, व्याकरण प्रक्रिया से अनुगत है, सब व्युत्पन्न है, कोई अव्युत्पन्न नहीं है। व्याकरण प्रक्रिया प्रसोदराजनी यथोपदिष्टम देखो। आपका आक्षेप है कि सब व्याकरण प्रक्रिया से अनुगत नहीं, हम कहते हैं अनुगत। पाणिनि जी पहले एक दिया निरुक्तकार। हाँ बिल्कुल, पाणिनि जी पहले, बाद के हैं, यस्कादि गोत्र सूत्र भी है। यास पहले थे। हाँ, यास पहले है, यास से पहले साक्तायन है। गार्ग्य साक्तायन के आसपास होंगे या बाद? साक्तायन के बाद ही है। गोत्र नाम है साक्तायन, यास। एक आचार्य जी ने आचार्य सत्यजीत जी से पूछा, मैं उनका बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने यास्क नाम रखवाया, यास्क नाम रखो। प्राचीन वेद भक्त
व्यास पर बड़े आक्षेप किए विदेशी विद्वानों ने कि इनके निर्वचन ठीक नहीं है, ये है वो है, ऐसे ऐसे। फिर भारतीय विद्वानों ने भी खूब उनका जवाब दिया। कुछ भारतीय विद्वान भी चक्कर में आ गए विदेशी विद्वानों के। फिर जो है उनको भी अच्छा, फिर भारतीय दूसरे जो विद्वान है ना, कि इनका दिमाग जो है ना उसमें रंगा हुआ है, इसलिए ऐसा बोलते हैं, कुछ इनकी अपनी समझ ही नहीं है। विद्वानों ने अनादिकाल से मतभेद रहा है। बोधारो मत्सर ग्रस्ता सही बात नहीं। प्रभवस्मय दूषिता। ये जो ऐश्वर्यशाली लोग तो अपने अभिमान में चूर रहते हैं। बोधार बोधा लोग जो हैं वो असूयाग्रस्त रहते हैं, मत्सरग्रस्त रहते हैं, अबोधो हताशान्य। और तीसरे लोग बेचारे अज्ञान में पड़े हुए हैं, उनको कुछ मतलब ही नहीं, कुछ सब वाक्यों का, शब्दों का, शास्त्र का कुछ लेना देना नहीं। जीर्णम अंगे सुभाषितम। जो सुभाषित है, सुंदर वचन है ना, वो मेरे शरीर में ही जीर्ण होते जा रहे हैं। जीर्णम अंगे सुभाषितम। जो सुभाषित है वो अंग में ही, शरीर में ही जीर्ण हो रहा है। कोई सुनने वाला ही नहीं दुनिया में ना। अबोध हो भदास्तान्य, मतलब वो तो उनको कुछ समझ नहीं है जो अज्ञानी लोग हैं। और बोधा लोग हैं वो मत्सरग्रस्त है, वो भी नहीं सुनेंगे। बोधा लोग भी, प्रभव लोग भी नहीं सुनेंगे, वो अपने अभिमान में रहते हैं। सामर्थ्यशाली व्यक्ति को तो बिल्कुल सुनाने में सुनता ही नहीं है। कई सामर्थ्यशाली सुन लेते हैं, कई तो बिल्कुल नहीं सुनते। वो ऐसा समझते हैं सामर्थ्यशाली लोग कि हम सब कुछ हम जानते ही हैं, और क्या सुनाएंगे, ये समय खराब क्यों किया। हम्म। तो ये है सारा। कई लोगों को मैं जानता हूँ सामर्थ्यशाली होते भी बहुत अच्छे से सुनते हैं। उस दिन वो आईएएस अधिकारी आए, 1 घंटे तक ऐसे बोले नहीं, चुपचाप बस प्रश्न किया और चुपचाप सुनते रहे। बीच में एक आधी बात पूछी उन्होंने कि ये कैसे है ऐसे। तो कई लोग सुनते भी हैं। यथोइनुवाएतत् स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो स्याताम्। स्वर संस्कार समर्थ हो, प्रादेशिक गुण से अन्वित हो, तो उनको आख्यातज मान सकते हैं। तो बोले सर्वम प्रादेशिकम, सब प्रादेशिक है ना, मैंने सब नाम प्रादेशिक है, व्याकरण प्रक्रिया से अनुगत है, सब व्युत्पन्न है, कोई अव्युत्पन्न नहीं। एवं सती, सचमुच ऐसा ही मानते हैं। माने इस अवस्था में एवं सती, यदि वे सचमुच ऐसा मानते हैं ना, व्याकरण प्रक्रिया से अनुगत होने पर नाम आख्यातज हैं, ऐसा सचमुच यदि मानते हैं कि व्याकरण प्रक्रिया से यदि अनुगत हो जाए नाम, तो वो हम मान लेंगे आख्यातज। तो बोले ये तो बहुत ही सरल काम है हमारे लिए, व्याकरण प्रक्रिया से अनुगत कर देंगे सभी नामों को। तो चारों सूत्र बना देंगे। एक बना रखा है ना, ऋषोदरादिनी यथोपदिष्टम। वो नियम का भ्रम है, नियम नहीं। बात करता है, हैं? प्रतीत कराता है कि नियम है, नियम है नहीं।
नहीं, वो तो नियम बना दो, क्या है उसमें, वो इतने समर्थ बनाने के बाद पिता अपने बच्चे को या कोई गुरु बच्चों को समर्थ बना देते हैं। अब उनको खेलने के लिए भी तो मौका देते हैं कि भाई अब समर्थ हो गए और खेलो आप लोग आगे। तो जैसे पिता अपने बच्चे को समर्थ बना दे तो खेलने के लिए कहता है अब खेलो, अब मेरे पर डिपेंड मत रहना, वही साखियों के सहारे मत चलना, अब स्वतंत्र दौड़ लगाओ। तो व्याकरण का प्रशोदरादि अवधिष्टम सूत्र तो सब कुछ सिखाने के बाद फिर कहते हैं कि अब अपना दौड़ लगाओ। ऐसे ही शेषे सूत्र में भी बहुत सारे अर्थ बता दिए, फिर कहा कि अब अपने आप भी दौड़ लगाओ। गुणादेव बहुलम भी ऐसा ही है, जब सारे बता दिए और फिर कहा कि और आगे की दौड़ अपने आप लगाओ। गुणादेव बहुलम शेषे कृत कृतो बहुलम, बहुत सारे, इस कारक में ये प्रत्यय, इस कारक में ये प्रत्यय, कहा कि और आगे की दौड़ आप लगाओ। जब नियम खुद ही बनाने हैं गुरु जी, तो ये बात कभी नहीं तय हो सकती कि हर नाम आख्यातज है कि नहीं। तर्क का कोई उत्तर नहीं है। अनुपालम वैश भवती, मतलब आप कह रहे हो सचमुच यदि वे मानते हैं कि स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिक गुणेन अन्वितो स्याताम संविज्ञातानि तानि परम यानि तु स्वर संस्कारो समर्थो नस्ता प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो नस्ता तानि न सन्ति रूढ़ि तानि न सन्ति आख्यात जानी किंतु रूढ़ि रूपाणि तरी उत्तरति अयम यास्कः उत्तरति युष्माकम् उपालम्भा अपगतो भवति यतो हि सर्वाणि नामानि आख्यातजानि वयं तु सर्वाणि नामानि आख्यातजानि कर्तुं शक्नुमः। तो आक्षेप नहीं रहता है, हमारे और उनके सिद्धांत में कोई अंतर ही नहीं है। गार्ग्य आदि सब प्रादेशिक माने व्याकरण सिद्ध होने वाले नामों को आख्यातिज मानते हैं। उसी प्रकार हमारा भी यही सिद्धांत है कि व्याकरण सिद्ध होने वाले सभी नाम आख्यातज हैं। संसार में हम लोग किसी भी शब्द को ऐसा नहीं समझते कि वो व्याकरण प्रक्रिया से अननुगत बच जाए। हम कह देंगे कि ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, इसमें ये आदेश हो गया है, इसमें ये परिवर्तन हो गया है। जैसे बलाहक है तो वारी को ब आदेश और वारी वाहक को लाहक वह को लय कर देंगे। कोई नियम नहीं गुरु जी, किस पर करना है वैसे। फिर तो वही जाएगी गुरु जी की कार। हाँ वही है, मतलब व्याकरण प्रक्रिया से संगत करने की बात कही ना इन्होंने, कहा कि व्याकरण प्रक्रिया से संगत करो, बोले व्याकरण प्रक्रिया से संगत हो जाएंगे। भैया व्याकरण में क्या होता है, आग प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, चार ही तो चीजें हैं। तो व्याकरण प्रक्रिया और क्या चीज है। तो इस प्रकृति को ये आदेश हो गया, इस वर्ण को ये आदेश हो गया, आद्यंत विपर्य हो गया, आगे दिखाएंगे स्वयं कि ये आद्यंत विपर्य हो गया, वर्ण व्यापत्ति, ये सब हो जाता है। और ये तो हमारा अपना अज्ञान का अपराध है कि हम पूरे व्याकरण की जो वो सरणी है उसको जान नहीं पा रहे हैं कि ये व्याकरण है क्या चीज। व्याकरण की सरणी को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि व्याकरण चीज क्या है। मेरे को तो बिल्कुल भी ऐसा अटपटा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता ये तो मुझे पता नहीं, कि ये जो है ना वर्णागम वर्ण विपर्य से पूरा मतलब बिल्कुल साफ साफ दिखता है ना कि व्याकरण क्या चीज है। इन्होंने एक प्रतिज्ञा की भाई व्याकरण के अनुसार यदि हो तब तो आख्यातज मान लेंगे। तो ये तो वास्तव में ठीक कह दिया इन्होंने उत्तर देते समय कि व्याकरण प्रक्रिया से यदि आप सचमुच ये कहते हो कि व्याकरण प्रक्रिया से युक्त हो तो वे आख्यातज हैं, व्याकरण प्रक्रिया से युक्त तो सभी हो जाएंगे। उनकी प्रतिज्ञा देखिए, वो कहता है व्याकरण प्रक्रिया से युक्त है तब तो मान लेंगे, व्याकरण प्रक्रिया से युक्त होने में क्या दिक्कत है।
दो शब्दों से भी ये क्या बोलते हैं, दो शब्द मिलकर के भी, जैसे वो होता है ना, उपपद होता है कुंभकार इत्यादि में, उपपद होता है, प्रकृति प्रत्यय होता है, और दो प्रकृतियों की बात भी ऐसे ही, दो शब्द मिलकर के एक शब्द बन जाते हैं। इसमें ये सब व्याकरण प्रक्रिया के अंतर्गत ही है। तो उनको अव्युत्पन्न कह दिया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यथो एतद् यः कश्चित् तत्कर्म कुर्यात् सर्वं तत्सत्त्वं तथा चक्षीरन् जनाः पश्यामः समान कर्मणाम नाम देह प्रतिलम्बे में एकेषाम नैकेषाम। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपने ये बात कही कि यह कश्चित् तत्कर्म कुर्यात्, जो कोई प्राणी उस कर्म को करे, सर्वं तत्सत्त्वं, सब प्राणियों को उसी नाम से उस द्रव्य को पुकारना चाहिए। सब प्राणियों को, मतलब सब सत्वों को, सब पदार्थों को उसी नाम से पुकारना चाहिए। सर्वम तत्सत्वम तथा चक्षुरंजना, ये जो उदाहरण दिए थे ना, कि यथा, मैंने भी बोला था ना, गमन करने वाले को गो कहते हो तो गमन करने वाली 50 चीजें मिल जाएंगी, उनको गो क्यों नहीं कहते? तो उत्तर दे रहे हैं कि पश्यामः समान कर्मणाम नाम देह प्रतिलंबम एकेषाम नैकेषाम। ये कह रहे हैं तुल्य कर्म वाले, समान कर्म नाम सताम, तुल्य कर्म वाले होते हुए भी कर्म कृताम नाम ध्येय प्रतिलम्ब में एकेषाम नैकेषाम। जैसे तक्षण क्रिया करते हुए को तक्षा कहते हैं, अन्य तक्षण अपि न तक्षा इति उच्यते। नहीं होता ना, जैसे मैं यदि छीनने लग जाऊं कोई वो लेकर के थोड़ा सा, तो मेरे को तक्षा नहीं कहेंगे। तक्षण क्रिया करते हुए को तक्षा कहते हैं, पर कोई और व्यक्ति छीनने लग जाए उसको तक्षा नहीं कहते। पश्यामः समान कर्मणाम, समान कर्म वाले नाम ध्येय प्रतिलंबम एकेषाम नैकेषाम। एक को तो वो नाम पड़ जाएगा, दूसरे का वो नाम नहीं पड़ेगा। यथा तक्षा परिव्राजक, अब परिव्रजन करने वाले एक का तो मतलब परिव्राजक, इसका हमारे ये सत्य प्रकाश जी भारत जी को कहाँ परिव्राजक नाम पड़ रहा है? पर ये तो अपना घूमते ही रहते हैं, फिर भी परिव्राजक नाम तो नहीं है। सन्यासी को ही परिव्राजक कहते हैं ना। जीवन, ये तो दूसरी तरह से भी है, संन्यास ले ले और परिव्रजन ना करे तो भी परिव्राजक कहते हैं। हाँ वही कह रहे हैं, वही कह रहे जी हैं। क्रिया कहाँ बची थी उसमें? जीवन, वो विचार के द्वारा सारे विश्व में भ्रमण करता है ना। ये भी जरूरी है, हैं? ये भी जरूरी है। सब चीजों को बैठे बैठे देख रहा है। जैसे जीवना भूमिजय, बड़ ही परिव्राजक सन्यासी, जीवना मानी गन्ने का रस और भूमिजय मानी वृक्ष। तो एक ऐसाम नैकेषाम, मतलब ये कह रहे हैं भूमि जो अंगारक है, वृक्षों वा, ये जीवना इक्षु रस है, शाक जाति, जीवना जो है शाक जाति है, इक्षु रस है। तो नाम पड़ जाता है, किसी का नहीं पड़ता है। मतलब घूमने के कारण सन्यासी का नाम परिव्राजक है, तो क्या और लोग नहीं घूमते? या जीवन को देने वाला इक्षु रस है। भूमि में केवल पेड़ ही पैदा होता है, अन्य जीव जंतु या तृणादि क्या पैदा नहीं होते। तो ये बात नहीं है कि नामों की आख्यातज मानने पर, वो कर्म करने पर वह नाम भी पढ़ने चाहिए, ये जो आग्रह है ये ठीक नहीं है।
नाम को आख्यातज मानने पर वह कर्म करने पर वह नाम भी पढ़ना ही चाहिए। पश्याम समान कर्मणाम, समान कर्म वाले नामधेय प्रतिलंभ्यम एकेशाम, एक को तो वो नाम मिल जाता है दूसरे को नहीं मिलता। न एकेशाम, एकेशाम न प्राप्नोति तन्नाम। ए, 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 कुछ लोगों को वो नाम, कुछ चीजों का वो नाम नहीं पड़ेगा। तक्षा परिव्राजक जीवना भूमिजा आदि, किन्हीं का तो नाम पड़ जाएगा, किन्हीं का नहीं पड़ेगा। एतेन उत्तरा प्रत्युक्ता, इसी उत्तर, इसी बात को लेकर के ये जो यावत भी भावी संप्रयुजे तावत भ्यो नाम ध्येय प्रतिलंबा स्यात्, ये जो आक्षेप था वो भी खंडित हो जाता है। ये जो हमारा उत्तर है पहले वाला, पश्यामः समान कर्मणाम नाम ध्येय प्रतिलंब एकेशाम एकेशाम, इसी उत्तर से उत्तर वाला आक्षेप भी खंडित हो जाता है। प्रत्युक्ता माने खंडितो भवति, उत्तर वाला आक्षेप भी खंडित हो जाता है। दूसरे दोष के परिहार से तीसरा दोष का भी परिहार समझ लेना चाहिए। तीसरा आक्षेप यही था, हम सभी नामों को धातुज मानेंगे तो अनेक कर्म करने वालों के वो क्रिया करने से एक एक के अनेक नाम होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अनेक नाम हो भी जाते हैं, नहीं भी होते। उस क्रिया करने वालों के कई जगह होता है, उस क्रिया को देख करके हम अनेक नाम, अनेक पदार्थों के नाम हो जाते हैं उसी क्रिया के आधार पर। यथो एतत् यथा चापि प्रतीतार्थानि स्यु तथा एनानि आचक्षिरन् सन्ति अल्प प्रयोग कृतोप्येकपदिका। और ये जो आपत्ति उठाई ना कि प्रतीतार्थानि यथा चापि, जिस तरह से ये सब नाम स्पष्टार्थक हो उसी प्रकार से इनको लोग बोले। तथा एनानि आचक्षिरन्, सो इसके उत्तर में तो हम ये कहेंगे संति अल्प प्रयोगा कृता अपि, कम प्रयोग वाले कृदंत शब्द भी अल्प प्रयोगा कृता अपि एक पदिका, एक पद धर्म वाले, एक पद प्रकरण के अंतर्गत, माने गार्ग के मत में कृदंत शब्द स्पष्टार्थक माने गए। कृदंत शब्द जो है स्पष्टार्थक माने गए गार्ग के अनुसार कृदंत शब्द, परंतु उनमें भी ऐसे प्रयोग है प्रतीतार्थ क्रिया होते हुए भी एक पदिक प्रकरण में आते हैं। वे एक पदिक प्रकरण निरुक्त का चौथा पांचवा छठा अध्याय, निघंटु का चौथा अध्याय, एक पदिक प्रकरण नैगम कांड बोलते हैं। एक पदिक प्रकरण है, कृदंत होते हुए भी एक पदिक प्रकरण में गार्ग ने क्यों पढ़ दिए उनको? एक पदिक में वो पढ़े हैं जो अस्पष्टार्थक है। यथा व्रतति दमुना जाट्य आटनारो जागरू को दरवी होमी, ये सारे शब्द पढ़ दिए उन्होंने, वो भी मानते हैं इनको, एक पदिक प्रकरण में मानते हैं। एक एक पद को लेकर निर्वचन किया गया है, मतलब वहां पर एक पद प्रकरण है, चौथा अध्याय, निघंटु का चौथा अध्याय और निरुक्त का चौथा पांचवा छठा अध्याय एक पदिक प्रकरण है, एक पदिक। व्रतति वृणोतिर व्रतति, व्रियां छादने से व्रतति बनता है, व्रतति लता का वाचक है। और दमना दमुना, दमन करने से दमुना बनता है। दम मना दमुना, दम युक्त है मन जिसका उसको दमुना कहते हैं। अग्नि या अतिथि कहते हैं इसको दमुना, अग्नि या अतिथि। जाट्य जटावान को कहते हैं, जरी धातु से जनी से बनाया गया। आठ नारे अटनशील को कहते हैं, जागरू का जागरणशील को कहते हैं। दरवी होमी, दरव्या जो होती दरवी होमी, मानी कड़छी से हवन करने वाले को दरवी होमी कहते हैं। तो ये सारे जो है ना, यथा चापी प्रतीतार्थानिषु तथा एनानि आचक्षिरन् सन्ति अल्प प्रयोग कृतोपि एक पदिका, कहते हैं एक पदिक कृदंत भी ऐसे अल्प प्रयोग वाले हैं। अल्प प्रयोगा मानी प्रतीतार्थ क्रिया कृता कृत प्रत्यांता एक पदिका संति अल्प प्रयोगा। नैस नियमा
ये नियम नहीं है कि प्रतीतार्थानिषु तथा एनानि आचक्षीरन संति अल्प प्रयोगा, क्योंकि ऐसे संति अल्प प्रयोगा कम प्रयोग वाले कृदंत शब्द भी ऐक पदिका एक पद धर्म वाले हैं। एक पद प्रकरण के अंतर्गत मानी गार के मत में भी कृदंत शब्द स्पष्टार्थक माने, फिर भी वो एक पदिक प्रकरण में पड़े हुए हैं। ऐसे प्रयोग हैं प्रतीतार्थ क्रिया होते हुए भी एक पदिक हैं। यथोएत निष्पन्न अभिव्याहारे अभिविचारयन्ति, जो ये कहा कि भाई इनका पूरा वो हो जाता है ना, निष्पन्न अभिव्याहारे अभिविचारयन्ति, कि नाम के निष्पन्न होने पर फिर विचार करते हैं कि ये इस अमुक शब्द में क्या प्रकृति प्रत्यय है और इसके लिए हमारा ये क्रिया है वो क्रिया है, ऐसा जो बोलते हैं। तो कह रहे हैं इसमें हमारा ये कहना है भवती निष्पन्न अभिव्याहार योग परिष्टि। कहते हैं नाम पढ़ने पर ही तो योग परीक्षा अवयवार्थ की परीक्षा होती है। किसी वस्तु का नाम न रखा जाए तो उसके अवयवार्थ की क्या परीक्षा करेंगे। भवती ही निष्पन्न अभिव्याहारे, अभिव्याहार का मतलब वो जो नाम का संज्ञा पड़ गई उसके बाद ही तो योग परिष्टि, योग माने संबंध का परीक्षण होगा कि भाई ये क्रिया के कारण ये नाम रखा गया है। जैसे पृथ्वी है, प्रथनात् पृथ्वी इत्याहु, पृथ्वी तो दिख रही है, क नाम अप्रथयिष्यत् किम आधार से, ये जो आक्षेप किया अथवा दर्शनेन पृथु अप्रथिता चेदप्यन्नयी, ये जो दृष्ट प्रमाण तो सबसे बड़ा प्रमाण है, दिख रही है ये पृथक, किसी ने ना देखी तो इससे क्या लेना देना। अन्ययी अप्रथिता चेदपि, दूसरों के द्वारा अप्रथिता अपि दृष्ट दिख रही है कि दर्शनेन पृथु, देखने से ये फैली हुई दिख रही है। अदृष्टा चेत दर्शनेन पृथु, दिखती तो है ना फैली हुई, देखने से फैली हुई मालूम देती है। बस इस विस्तार के दर्शन से ही हमने उसका व्युत्पत्ति कर डाली कि प्रथनात् पृथ्वी अप्रथिता अन्य, उसे किसी ने भी नहीं फैलाया, चेद अपि मानी मान लो थोड़ी देर के लिए, अप्रथिता अपि अन्य, किसी ने नहीं फैलाया फिर भी दिख तो रही है ना फैली हुई, उस आधार पर हमने निर्वचन किया है। अथापि एवं सर्वे दृष्ट प्रवादा उपलभ्यन्ते, माने और यदि इस प्रकार पृथ्वी के इस प्रत्यक्ष प्रथन को भी आप अपवाद, तुम मतलब अपवाद ही मानने लगोगे, यदि ये ठीक नहीं है तो सारे दृष्ट प्रवाद प्रत्यक्ष वचनों का तुम्हें अपलाप करना पड़ेगा, खंडन करना पड़ेगा। जो चीजें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, कोई किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करके भी कहेगा कि हम उसे नहीं मानेंगे, कोई किसी को प्रत्यक्ष करके भी कहेगा हम तो नहीं मानते, उसका क्या इलाज है जो यूं कह देगा। अथापि एवं सर्वे दृष्ट प्रवादाः उपलभ्यन्ते, सारे दृष्ट प्रवाद प्रत्यक्ष वचनों का भी उपालम अपलाप होने लगेगा। यथोएतत् पदेभ्यः पदेतरार्धान् संचस्कार सो अनन्विते अर्थे संचस्कार से तेन गर्ह्य, सहसा पुरुष गर्ह्य न शास्त्र गर्हा। ये तो बहुत ही अच्छा बात कह दी यास्क ने। कहते हैं भाई यथोएतद आपने साक्टायन के ऊपर आक्षेप लगाया कि भाई पदों से, अन्य पदों के आधे आधे हिस्से लेकर के संस्कार करते हैं। सत्य शब्द को आपने उदाहरण के रूप में दिया, पदों को बनाने के लिए अन्य अनेक पदों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लिया। तो कहते हैं यो अनन्विते अर्थे संचस्कार से तेन गरिहा, अनन्वित अर्थ में जो ऐसे संस्कार करे वो तो निंदा का पात्र होगा, अन्वित अर्थ में करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। यो अनन्विते अर्थे संचस्कार से तेन गरिहा, वो उस निर्वचन से निंदा का भागी बनेगा। असंबद्ध अर्थ में शब्द सिद्धि दिखाए तेन से गरिहा, गार्ग्य को उसकी, तेन मानी उसकी निंदा करनी चाहिए गार्ग्य को, अनन्वित अर्थ में जो दिखाए। सा ऐसा पुरुष गरहा, ये एक व्यक्ति की निंदा है ना कि शास्त्र की गरह।
जो अनन्वित अर्थ में दिखाए, ये तो पुरुष की गर्हा है, न शास्त्र गर्हा। अज्ञानी आदमी की अपनी त्रुटि है, न शास्त्र गर्हा। शास्त्र का कोई दोष नहीं, उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। दो चार धातुओं से मिलाकर किसी विद्वान ने किसी शब्द को अर्थ के अनुकूल सिद्ध कर दिया, तो ये तो भाई प्रशंसा का पात्र है, इसमें क्या दिक्कत हो गई उसको। संतम एव अर्थम आयेति गमयति सत्यम। रहते हुए अर्थ को जो प्राप्त कराता है। यथो एतद् अपरस्मात् भावात् पूर्व से प्रदेशो नोपपद्यते। लास्ट में ये कहा था कि बाद में होने वाली क्रिया से पूर्व का जो नाम है प्रदेश, पूर्व से प्रदेशो नोपपद्यते, बाद में होने वाली क्रिया से उत्तर के पूर्वकालीन द्रव्य का नामकरण नहीं होगा। पश्यामा पूर्वोत्पन्ना नाम सत्वा नाम अपरस्मात् भावा नाम देह प्रतिलम्बम एकेशाम नैकेशाम। हम देखते हैं ऐसे पूर्वोत्पन्न जो सत्व हैं अपरस्मात् भावात् उत्तरकालिक क्रिया से नामधेय प्रतिबिंबम एकेशाम नैकेशाम। यथा बिल्वादो लंब चूड़ का। अब देखिए बैल जो होता है ना, वो बच्चा पैदा होते ही थोड़ी बिल्वाद होता है। बिल्व फल खाने वाला थोड़ी हो जाएगा। और लंब चूड़ मयूर जो है उसकी चूड़ा लंबी थोड़ी होती है पैदा होते ही। तो नाम देह प्रतिलम्ब एकेशाम नैकेशाम, कुछ का हो जाता है कुछ का नहीं होता है। पूर्वोत्तन पदार्थों की अपरकालिक क्रिया के आधार पर नाम देह प्रतिलम्ब नाम प्राप्ति को नैकेशाम, किन्हीं को नहीं भी देखते और किन्हीं को देखते हैं। पश्यामा बराबर देखते हैं एकेशाम, किन्हीं पूर्वोत्पन्न सत्वों पूर्वोत्पन्न पदार्थों की अपरकालीन क्रिया के आधार पर नाम देह प्राप्ति को देखते हैं, किन्हीं को नहीं देखते हैं। तो क्रिया के आधार वृद्धियों के क्रिया के आधार पर द्रव्यों का जो नाम है, इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं। आगे पीछे देख लो, इसमें क्या है, आगे पीछे का प्रश्न कोई महत्व नहीं रखता। बिल्वाद जो है, बिल्व के खाने की अपरकालीन क्रिया के आधार पर पहले से ही जन्म से ही बिल्वाद नाम पड़ गया उसका। लंबा चूड़ा यस्य, बेल के पत्ते शौक से खाते हैं क्या? पत्ते नहीं, उसका फल। उसको यदि पीस करके रखे, मतलब उसको ऊपर वाला छिलका हटा करके अंदर का गुद्दा यदि रखेंगे तो खाएगा। बिल्व को बिल्व क्यों कहते हैं? बोले बिल्वम भरणाद व भेदनाद व, ये भरण पोषण कर रहा है या ये भेदन मल का भेदन करता है, या इसको फोड़ करके खाया जाता है। भेदनाथ भेदनादेव भक्ष्यते। तो ये जो है पहला प्रयोजन पूरा हुआ। अब पांचवें पाद में दूसरा प्रयोजन चलेगा निरुक्त का। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।